सकता, लेकिन इसे यूज करो, पता लगता है बहुत निष्ठुर है, बहुत चालाक है। इस संसार के अंदर बहुत भेद भरा हुआ है, कि कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, ना हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। जैसे सागर का पानी हम नहीं पी सकते, इसी प्रकार से संसार को आप यूज करोगे तो यूज नहीं कर सकते, तुम्हारे काम का नहीं है। जिस प्रकार से सागर के एक किनारे पर खड़े हो जाओ और दूसरा किनारा उसका दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से संसार में आपको जन्म तो दिखाई देता लेकिन मृत्यु दिखाई नहीं देती। सबके सामने रोज मृत्युएं हो रही हैं, सबके सामने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम उनका संस्कार कराने भी जा रहे हैं। संस्कार कराने जा रहे हैं, संस्कार कराते वक्त वो मर गया, लेकिन अपने अंदर विचार होता है मैं नहीं मरूंगा। अब केंद्रीय भावना होती मैं नहीं मरूंगा, वो तो मर गया, वो मर गया लेकिन मैं नहीं मरूंगा। और ऐसे ही विचार सबके अंदर बैठे हुए मैं नहीं मरूंगा। मन बुद्धि विवेक से जब निर्णय होता तो पता लगता है कि जो पैदा हुआ मरेगा। मन बुद्धि विवेक द्वारा कहते मरेंगे मरेंगे सब, लेकिन दिल नहीं स्वीकार कर रहा है मैं नहीं मरूंगा। मृत्यु मुझे दिखाई देने लग जाए तो क्या हम इतना संसार में बहेंगे? जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है उसके ऊपर हम बहुत भरसक प्रयत्न करेंगे, बहुत जल्दी पहले वो काम पूरा करेंगे। और उन संतों ने बात कही भी है, जिन संतों के लिए मृत्यु दिखाई दी, जिन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि संसार में कोई भी हमारा साथी नहीं, कोई भी सच्चा साथी नहीं, तो उन्होंने बात कही कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी वो काम करोगे कब। कौन सा काम? जिस काम करने के लिए हमें मानो तो होगा। ऐसे ही बाबा ने रामायण में नहीं लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ सदग्रंथ हमारे बतला रहे हैं। एक करो देवता इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए रात दिन लड़ाई करते हैं, प्रभु हमें मानव का चूना दो, ताकि मानव के चूरे में आकर के हम आपका भजन सुमरण करें। क्योंकि हम अपने निज स्वरूप का बोध केवल मानव जीवन में ही कर सकते, और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हम अपने आप का बोध कर पाए। माता पिता मिल जाएंगे लग 84 में, सगे संबंधी माता पिता जितने भी यार दोस्त है 84 लाख योनि सब में मिल जाते हैं। माता पिता का प्यार, सगे संबंधियों का प्यार आपको हर योनि में मिल जाएगा। पेट भी आप हर योनि में भर सकते हो, भोग वासनाएं भी आपको हर योनि में मिल सकती है। मानव जीवन में भी हम उतना ही काम कर पाए, केवल बच्चों को पैदा कर पाए, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत की, और सगे संबंधियों से प्यार मोहब्बत की। ये काम तो मानव और अन्य योनियों में करते रहे। कुत्ता कुतिया पशु पक्षी जितनी भी योनियां थी 84 लाख प्रकार की योनियां, उन सब में हम ये काम करते रहे, तो वही काम मानव जीवन में कर रहे हैं। तो हम में और जानवरों में अंतर ही क्या है? विचार करना हमें आपको। बाबा ने ऐसी नहीं लिखा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। मानव योनि में देखो तो कितनी विशेषताएं, सुंदर सुंदर महल बनाकर रहते हैं, नरम मुलायम गधेलों पर लेटते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, प्रकृति की जितनी जितनी बढ़िया चीजें वो सब मानव के लिए हाजिर है। क्या सही है क्या गलत है हम आप इसका निर्णय कर सकते हैं, लेकिन इतनी सुविधा पाने के बावजूद भी काम हम उतना ही करते हैं जितना पशु पक्षी और जानवर। वेदों में लिखा है येषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इतना सब कुछ पाने के बाद अगर हम जानवरों जैसा ही काम कर रहे हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मतलब हम जानवर हैं तो मनुष्य रूप में, लेकिन हमारे काम सब जानवरों जैसे। तो ये जीवन मिला है, हर योनि में हर सगे संबंधी मिल सकते हैं, लेकिन हर योनि में गुरु नहीं मिल सकता है, गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता है। गुरु का ज्ञान तो केवल मानव जीवन में मिल सकता। तो हम आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, हमें मानव तन मिल गया प्रभु की दया कृपा से, और फिर सदग्रंथ भी हमको मिल रहे हैं। पहले तो बहुत बड़ी समस्याएं थी कि ग्रंथ भी कोई हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, केवल ब्राह्मण लोग ही ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी थे, उन्हीं को वेदों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज ऐसी कोई रोक टोक नहीं, हर कोई ग्रंथों को पढ़ सकता है। तो प्रभु की कृपा हुई, हमें मानव तन मिल गया, ग्रंथ भी, ग्रंथों की शास्त्रों की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, और गुरु भी हमको मिल गए हैं। गुरु
का ही मिलना सबसे कठिन है और हर चीज का मिलना सरल है। गुरु का मिलना कठिन है, क्योंकि गली गली गुरुआ फिरे, कोई कंठी माला लो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरु धर्मार है इस जमाने में। सच्चा गुरु कौन है, कैसे पहचाने? अब हम आकलन लगाते हैं, जिसके पास अधिक भीड़ होगी, जिसके पास बहुत धन दौलत होगी, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, शायद सच्चा संत वही होगा, तब तो ज्ञानी वही होगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु कौन है? जो तुम्हें तुम्हारा दीदार करा दे, जो पराधीनता तुम्हारी छुटा दे। रामायण में लिखा है, पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन, तुलसी सब सुख होता है अपने ही। हमारी पराधीनता छूट जाए, हम स्वाधीन बन जाए, बताओ यही तो मुक्ति का साधन है। अगर हमारे ऊपर दूसरा दबाव